नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये एक लिटरली कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में है, जो कि है एलोपैथिक वर्सेस होम्योपैथिक। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बनाना इसलिए जरूरी हो गया है कि लोगों को ज्यादातर जो बीमारियों से सफर कर रहे हैं उनको ये बात पता ही नहीं है उनको कि बेसिकली किस पैथी में जाना है, किस पैथी में जाएंगे तो उनको परमानेंट रिलीफ मिलेगा। और कहीं ना कहीं लोगों के इसी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, इसी चीज को क्लियर करने के लिए मैंने ये बात सोची कि क्यों ना एक मैं निष्पक्ष वीडियो बनाऊं, जिसके अंदर जिस पैथी की जो भी मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। एलोपैथी के बारे में भी ये चर्चा होगी और ये चर्चा होम्योपैथी के बारे में भी होगी। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे एलोपैथी के बारे में कि एलोपैथी के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फिर हम सेम टॉपिक और सेम चर्चा करेंगे होम्योपैथी के बारे में, जिससे कि आपको एक कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाएगी कि दोनों पैथी के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या लिमिटेशंस है। प्लस आप लोगों को यह बात भी क्लियर हो जाएगी कि ओवरऑल कौन सी पैथी ज्यादा बेटर है। और तीसरी चीज, आप लोगों को यह बात भी क्लियर हो जाएगी कि आप लोगों की जो समस्या है, जिससे आज की तारीख में आप लोग सफर कर रहे हैं, आपके लिए बेटर उपचार कहां मिल पाएगा, एलोपैथी में या होम्योपैथी में। सबसे पहले हम बात करेंगे एलोपैथी की मेरिट्स। तो फर्स्ट मेरिट ऑफ एलोपैथी इज इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। दोस्तों, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनी है जहां पे आपको एकदम तुरंत लाइफ सपोर्ट की जरूरत है, जैसे कि किसी रोड साइड एक्सीडेंट के बाद, ट्रॉमा के बाद, कोई सीरियस इंजुरी के बाद, किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक आ गया है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है, किसी को मिर्गी के लगातार झटके आते जा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई है, और ऐसी सैकड़ों कंडीशंस के बारे में आप और हम भली भांति जानते हैं, जिनको हम कहते हैं इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन। और ऐसी इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन में हमेशा एलोपैथी का हाथ अपर हैंड रहा है और रहेगा। इसके अंदर हमेशा से एलोपैथी आगे रही थी, आगे है और आगे रहेगी। मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन जहां पे पेशेंट की जान को खतरा है, आपको ऐसा लगता है कि इसको हॉस्पिटलाइज करके कोई इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करके इसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, इन दैट कंडीशन यू शुड नेवर परस्यू अ होम्योपैथ। आपको एलोपैथी में ही जाना है। द सेकेंड मेरिट ऑफ द एलोपैथी इज द सर्जिकली डील्ड डिजीजेस। मतलब ऐसी बीमारियां जिनकी सिर्फ सर्जरी करना है, जिसके अंदर सिर्फ सर्जरी से ही पेशेंट की जान बच सकती है। जैसे कि मान लीजिए 99% ब्लॉकेज आ गया किसी को हार्ट में, अब वो नहीं रह सकता जिंदा बिना मतलब सर्जरी के, उसको बाईपास कराना ही पड़ेगा। किसी का अपेंडिक्स रप्चर ही हो गया है, इन्फेक्शन था, अपेंडिसाइटिस था, वो रप्चर हो गया है, अगर उसकी सर्जरी नहीं की तो उसको पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, उसकी जान चली जाएगी सेप्टिसेमिया में। किसी को कैंसर है, कैंसर कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन में है, तो या तो उस ऑर्गन को निकालना है या कैंसर को रिमूव करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कैंसर उस पेशेंट की जान ले लेगा। तो दोस्तों, इस तरह की सारी कंडीशंस जिनके अंदर सिर्फ सर्जरी से ही जान बचाई जा सकती है। मैं देखिए काली पीली की सर्जरी की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरह से एलोपैथ आज की डेट में कर रहे हैं लोगों की, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जेन्युइन केस की बात कर रहा हूं जहां पे सिर्फ सर्जरी से ही काम हो सकता है। उस केस में हमेशा से एलोपैथी का अपर हैंड था, है और रहेगा, क्योंकि सर्जरी फॉर्मली जो है आज के डेट में एलोपैथी का ही पार्ट मानी जाती है। होम्योपैथ इज नॉट एंटाइटल्ड टू डू एनी टाइप ऑफ सर्जरी। अब दोस्तों, हम आते हैं इसके डीमेरिट्स। अब इसके डीमेरिट्स मतलब इसके डिसएडवांटेजेस या इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट, दोस्तों, एक एलोपैथिक ट्रीटमेंट, अगर आप मेडिसिन एलोपैथिक की ट्रीटमेंट में ले रहे हैं और आप काफी लंबे समय से ले रहे हैं, तो इस बात का विश्वास मान लीजिए कि जितना आपको एलोपैथिक इलाज से फायदा नहीं होगा ना, उससे 10 गुना ज्यादा आपको नुकसान होने वाला है। और यकीन न माने तो आप में से जो भी मेडिसिन ले रहा है, उस मेडिसिन का पत्ता निकालिए, उसके अंदर मॉलिक्यूल देखिए कि आपको कौन सी दवा दी जा रही है और गूगल करके देख लीजिए कि इसके क्या साइड इफेक्ट है, आपको सब पता चल जाएगा। तो दूसरा जो डीमेरिट है
एलोपैथिक ट्रीटमेंट का, दैट इज द पेलिएशन या फिर नो परमानेंट रिलीफ। अगर आप एलोपैथिक इलाज करा रहे हैं तो आपको बहुत कम ऐसे ट्रीटमेंट मिलेंगे जिसमें आपको परमानेंट रिलीफ मिलेगा, खासकर क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर। कि जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आपको फीवर आया, आपको पैरासीटामोल दे दी, तो वही फीवर के कारण का इलाज कोई थोड़ी कर रहा है, आपको पेलिएट कर दिया कि भाई अब आपको पैरासीटामोल ले लिया, आपको बुखार नहीं चलेगा, इसको कहते हैं पेलिएशन। ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। उसी तरह से अगर क्रॉनिक डिजीज में किसी को जोड़ों की प्रॉब्लम है और डॉक्टर उसको मस्कुलर रिलैक्सेंट जैसी दवाएं दे रहा है लगातार, तो फिर मैं नहीं समझता वो परमानेंट ट्रीटमेंट है। क्योंकि परमानेंट ट्रीटमेंट तो वो होगा कि जिस इलाज को कुछ दिन करके आप छोड़ सकते हैं, आप बंद कर सकते हैं। ये कोई इलाज नहीं हुआ कि आपको दवा खानी ही है, अगर आपने 2 दिन दवा नहीं खाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम वापस आ जाएगी, जो कि एलोपैथी में होता ही है। तो एलोपैथी में किसी भी चीज का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ये सब मैं एलोपैथी के जो भक्त हैं, अंध भक्त हैं, उनके लिए बोल रहा हूं कि आप सब समझ लो कि आपका जो फेथ है एलोपैथी में ना, वो बिल्कुल फेक है, क्योंकि आपको अंततः साइड इफेक्ट और ज्यादा बीमार शरीर के अलावा आपके हाथ कुछ लगने वाला है नहीं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एलोपैथी के थर्ड डीमेरिट के बारे में। जो तीसरा डीमेरिट है एलोपैथी का, वो है एलोपैथी इज वेरी कॉस्टली। देखिए दोस्तों, आप लोगों से छुपे नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लाखों की तादाद में है कि एलोपैथिक इलाज के चक्कर में लोगों के घर बार बिक गए। उनके पेशेंट का एक हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहा है और उस इलाजों का जो खर्चा है वो इतना ज्यादा होता है कि लोगों को अपने घर बेचने पड़े, जमीन बेचनी पड़ी, दुकान बेचनी पड़ी, और उसके बाद भी उनके पेशेंट की जान नहीं बच पाई। तो एलोपैथी का सबसे बुरा डीमेरिट जिसको मैं मानता हूं आज की महंगाई के युग में, कि एलोपैथी बहुत कॉस्टली है। द फोर्थ डीमेरिट ऑफ द एलोपैथी इज कि एलोपैथी का कोई भी क्रॉनिक डिजीज के अंदर कोई भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। जितनी भी क्रॉनिक डिजीज के केसेस हैं उसके अंदर एलोपैथी में सिर्फ पेलिएशन और पेलिएशन है। कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे पास एज अ पेशेंट आए और उनसे पूछा आप क्या इलाज करा रहे हैं, तो एक सड़ी सी एसिडिटी, आप सोचो ना, एक सड़ी सी एसिडिटी के लिए वो 6 साल से ओमेप्राजोल रेनिटिडिन खा रहा है एक गैस्ट्रो के डॉक्टर की। सोचिए, तो ये हैसियत है एलोपैथी की। ये एक सड़ा सा क्रॉनिक डिजीज है जो होम्योपैथी में कुछ महीने के इलाज में सही हो जाता है। वो क्रॉनिक डिजीज का एक एलोपैथ सालों तक इलाज करता रहता है, सालों तक उसको एंटी एसिडिटी की एंटासिड देता रहता है, और पेशेंट जब तक वो एसिडिटी की दवाएं खाता है वो सही रहता है। वो अगर एक दिन भूल जाए तो अल्टीमेटली उसकी हालत खराब हो जाती है, उसके सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। एलोपैथी जो है वो क्रॉनिक डिजीज के अंदर एब्सोल्युटली विफल है। मैं ऐसा कोई स्किन डिजीज का केस मैंने आज तक नहीं देखा जो एलोपैथी से सही हुआ हो। 5वां डीमेरिट की बात करेंगे अब। जो पांचवा सबसे बुरा डीमेरिट है एलोपैथी का, कि एलोपैथी के अंदर इन दिनों स्टेरॉइड्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। ये लोग बिल्कुल बिना सोचे समझे स्टेरॉइड दे रहे हैं। और दोस्तों, इतने हायर एंटीबायोटिक, हैवी डोज की दवाइयां, स्टेरॉइड्स जब शरीर में जाते हैं, तो होम्योपैथी के अंदर एक चीज बताई गई है कि वो एक आर्टिफिशियल डिजीज पैदा करते हैं। और जब वो आर्टिफिशियल डिजीज आपकी नेचुरल बीमारी के साथ जुड़ जाती है, तब एक चीज पैदा होती है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। और ये आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज के पैदा होने का सिर्फ एक कारण है कि हैवी दवाओं के साथ नॉन रिजल्टिंग ट्रीटमेंट जब एक एलोपैथ लगातार एक बंदे का करता है, तो वो बंदा कुछ दिन के बाद वो पेशेंट आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज का केस बन जाता है, और वो केस एक हद के बाद फिर कभी ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, ये हमने छोटी सी चर्चा करी एलोपैथी के बारे में। अब बिल्कुल शॉर्ट में हम इसका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं होम्योपैथी से। जैसा कि आपने देखा कि एलोपैथी की मेरिट्स में 1 या 2 ही पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट डीमेरिट के हैं। उसी तरह से होम्योपैथी के अंदर सिर्फ 1 पॉइंट डीमेरिट के अंदर है, बाकी सारे पॉइंट सिर्फ मेरिट्स को लेकर हैं, बाकी सारे पॉइंट एडवांटेजेस को लेकर हैं, और सिर्फ 1 पॉइंट है डिसएडवांटेज को लेकर। और हम सबसे पहले उसी पॉइंट की चर्चा करेंगे कि होम्योपैथी का जो एक लिमिटेशन या फिर डीमेरिट है वो ये है कि इट्स
नॉन यूजफुलनेस इन द केस ऑफ इमरजेंसी। बहुत ज्यादा जो इमरजेंसी मेडिकल का केस आता है, इमरजेंसी का केस आता है, वहां पे आप होम्योपैथी से बहुत कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एलोपैथी में ही जाना पड़ेगा, पेशेंट को इंटेंसिव केयर यूनिट में ही एडमिट करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो इसको मैं मानता हूं एक इकलौता लिमिटेशन होम्योपैथी का। अब दोस्तों होम्योपैथी के मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मेरिट, इट इज अ चीपर पैथी। ये सस्ती है, ये लोगों की जेब के पहुंच के अंदर आती है। एक होम्योपैथ से मिलने के लिए आपको कभी भी प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, पर एक एलोपैथ से मिलने को एक बुखार के केस में आप 10 बार सोचोगे यार मैं जा तो रहा हूं, उसकी फीस इतनी होगी, उसके इन्वेस्टिगेशन इतने होंगे, वो इतनी महंगी दवा लिखेगा और इतना मेरा खर्चा होगा, उसके बाद भी ढाक के 3 पात में सही होता हूं नहीं होता हूं। कई प्रकार का डिलीमा आपके मन में रहता होगा एक एलोपैथ के पास जाने के पहले। पर दोस्तों होम्योपैथी के अंदर ये डिलीमा बिल्कुल नहीं रहने वाला है, क्योंकि होम्योपैथी इज अ चीपर पैथी। इसकी दवाइयां सस्ती आती हैं और होम्योपैथ जो है वो आपको काफी इकोनॉमिकल रेट में बहुत ही परमानेंट और बहुत ही खूबसूरत ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। पहला मेरिट इसका। दूसरा मेरिट, नो साइड इफेक्ट्स। आप सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया भली भांति जानती है कि द ओनली पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जो एक आम आदमी को पता है एलोपैथी और होम्योपैथी का, कि आम आदमी भी अच्छे से जानता है कि एलोपैथी के हजारों लाखों साइड इफेक्ट्स हैं, पर होम्योपैथी का कोई भी दोस्तों साइड इफेक्ट नहीं है। द थर्ड मेरिट ऑफ होम्योपैथी इज, इसके अंदर डिजीजेस परमानेंटली क्योर होते हैं। आप कोई भी बीमारी होम्योपैथ के पास लेके आएंगे, वो कॉज पे काम करेगा। आपको ये बीमारी क्यों आया आपके अंदर, ये बीमारी कहां से उत्पन्न हुई, और एक होम्योपैथ उस जगह से काम चालू करता है और उसी पे काम चालू करता है। और ये बात पूरी दुनिया भली भांति से आज की तारीख में जान गई है। इसके बारे में ज्यादा प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है कि होम्योपैथी में कोई भी चीज का जड़ से उपचार होता है और सिर्फ जड़ से ही उपचार होता है। फोर्थ मेरिट ऑफ होम्योपैथी, इट्स यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस इन द क्रॉनिक डिजीजेस। ये हर कोई जानता है कि कैसा भी क्रॉनिक डिजीज है, आपको अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको एलर्जी है, आपको साइनसाइटिस है, आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, हर एक क्रॉनिक डिजीज का 95% क्रॉनिक डिजीज का होम्योपैथी के अंदर रैशनल और जड़ से उपचार होता है, जो एलोपैथी के अंदर एक भी डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय पेलिएशन के, टेम्परेरी रिलीफ के, है ना। जो पांचवा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, कि यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ होम्योपैथी इन द स्किन डिजीज। दोस्तों पूरी दुनिया जानती है आज की तारीख में, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो फॉरेन हो, चाहे वो कोई भी देश हो, ये बात इस दुनिया के अंदर मेडिकल जगत का हर व्यक्ति अच्छे से जानता है कि स्किन डिजीज का परमानेंट क्योर सिर्फ होम्योपैथी में है और कहीं नहीं। और ये पूरी दुनिया भली भांति जानती है, इसके बारे में भी ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सिक्स्थ जो मेरिट है होम्योपैथी का, वो है कंजर्वेटिव ऑप्शन है होम्योपैथी उन बीमारियों के लिए जो जनरली सर्जरी से सही होती हैं। मैं मैंडेटरी सर्जरी का सर्जिकल डिजीज की बात नहीं कर रहा हूं। मैंडेटरी सर्जिकल डिजीज मतलब वो बीमारियां जिसमें सर्जरी करना ही है आपको, नहीं तो पेशेंट मर जाएगा, जैसे कार्डियक बाईपास करना अटैक के बाद, कैंसर की सर्जरी करना, ये सब मैंडेटरी सर्जिकल डिजीज है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, पर इनको छोड़ के भी दोस्तों ऐसी सैकड़ों सर्जरीज होती हैं एलोपैथी में, जो एलोपैथी में तो सर्जरी से वो बीमारी वो लोग दावा करते हैं सही करने का, पर होम्योपैथी में वो बीमारी आप एज ए कंजर्वेटिव थेरेपी अगर होम्योपैथी करेंगे तो आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। जैसे किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर का स्टोन, ठीक है ना, ब्रेस्ट के अंदर जो महिलाओं को नॉन कैंसरस जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, वो हमने हंसते हंसते सही कर रहे हैं सैकड़ों केसेस, और लाखों होम्योपैथ कर रहे हैं, उसमें भी सर्जरी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। साइनस की बीमारी में जो डीएनएस की सर्जरी कर दी जाती है, किसी को एलर्जी है तो ईएनटी वाला बोलता है मैं सर्जरी करूंगा, आप वो भी बिना सर्जरी के सही होती है। और इसके साथ ऐसी सैकड़ों बीमारियां हैं। ज्वाइंट का रिप्लेसमेंट आप रोक सकते हो, कि किसी को अर्थराइटिस है आप उसका इलाज करो, अगर आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा तो उसको आगे ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बात तय है कि उसने अगर एलोपैथी खाई तो वो 4-5 साल एलोपैथिक दवा खाएगा, फिर एलोपैथिक डॉक्टर बोल देगा कि आप तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओ, आपका जोड़ बदलेंगे, आपका नी जॉइंट बदलेंगे। तो इस तरह की डिजीजेस जो जनरली जिनमें काली पीली और फोकट में सर्जरी ये लोग कर देते हैं, ऐसी सैकड़ों बीमारी के अंदर होम्योपैथिक दवाओं से आप उसको
कंजर्वेटिव तरीके से ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों ये थे कुछ 5 या 6 पॉइंट होम्योपैथी के मेरिट्स के, और सिर्फ एक ही पॉइंट में आपको गिना पाया इसकी डीमेरिट का, जो कि था इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। और इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात क्लियर हो गई है कि कौन सी पैथी बेटर है, होम्योपैथी या एलोपैथी। और आपको ये बात भी क्लियर हो गई है कि आपको आपकी समस्या के लिए किस डॉक्टर से मिलना है, वेदर यू वांटेड टू परस्यू अ एलोपैथ और अ इंटेलिजेंट होम्योपैथ। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।